क्वेश्चन नंबर 23 आपका बेटा असाइनमेंट का, ध्यान से देखो। अ स्वीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन है? 396। ठीक है। और क्या है उसके पास? 342 रसगुल्लाज। ठीक है। नाउ ही पैक्स देम इनटू कंटेनर, ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। ठीक है। एक कंटेनर में पैक करना है, या तो गुलाब जामुन होगा या रसगुल्ला होगा, और इक्वल नंबर ऑफ पीसेस होंगे उसमें। ठीक है। तो जो हम कंटेनर प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें ये सोचो कि क्या होगा, इनसे ज्यादा बड़े नंबर्स वाले रसगुल्ले पैक हो जाएंगे या कम नंबर्स में होंगे? कम। तो हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? HCF ऑफ 396 एंड 342 निकल जाएगा। ये जो निकलेगा वही आपका आंसर आ जाएगा कि कितने रसगुल्ला एक कंटेनर में होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स। कितने पीसेस एक बॉक्स में उसे रखने पड़ेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 24 HCF तो सबको क्लियर है निकालना। फैक्टराइज करेंगे, कॉमन जो आ रहे होंगे दोनों में उन्हें रखेंगे। ठीक है। और हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में पावर्स का ही यूज करेंगे हम बेटा, और लोवेस्ट पावर कॉमन में लेंगे पहले, मतलब जो नंबर आपका कॉमन है उसको लिखेंगे। अब जैसे 396 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या बन जाएगा? 2 से हुआ पहले 198, अगेन 2 से 99, 3 से 33, 3 से 11। ठीक है। तो क्या बन गया? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11। 342 का अगर हम करें तो 2171, फिर 3 से क्या आ जाएगा? 5 और 7, फिर 3 से 19, तो 19 1, क्योंकि 19 आपका प्राइम हो गया। तो यहां पर ये आ गया आपका। अब HCF में क्या कॉमन? तो कॉमन 2 है और 3 है। 3 की लोवेस्ट पावर दोनों जगह 2 है तो 2। तो क्या आ गया HCF आपका फाइनली? 2 इंटू 9 यानी कि 18। तो 18 पीसेस उसे एवरी कंटेनर में रखने होंगे, चाहे वो रसगुल्ला के हो या फिर गुलाब जामुन के हो। क्लियर हो गया? ले आना एक बॉक्स बाद में फिर। 24th। अच्छा, दिवाली के टाइम लाओगे पास होने के बाद? जयंत। हाँ। 24th, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट डिवाइड 125, 162 एंड 159। अब सॉरी 259, ये तीन नंबर्स हमें दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें बताना लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या बचाए? 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे? पहले इनमें से इन नंबर्स को माइनस करेंगे, यानी माइनस करके हमें जो मिलेगा 156 इसमें और इसमें 252। अब जो नंबर है वो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। वो नंबर इन तीनों को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इनको कर रहा था तो 5 रिमाइंडर बचा रहा था, इसको कर रहा था तो 6 रिमाइंडर बचा रहा था, इसको करेगा तो 7 रिमाइंडर बचाएगा। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है? HCF ऑफ 120, 156 एंड 252। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो तीनों में कॉमन आएगा वो आपका HCF बन जाएगा। क्लियर? 24th। 25th भी देख लो ऐसे ही आपका। ये अमिता, सुनेहा एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड फॉर ऑल द पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज होम। ठीक है। तीनों कार्ड्स बना रहे हैं। तीनों को एक कार्ड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स, 16 मिनट्स और 20 मिनट्स। अब तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया है। ठीक है। तो अब दोबारा वो न्यू कार्ड एक साथ कब स्टार्ट करेंगे वो आपसे पूछा है। तो क्या क्या आएगा? क्या निकालना पड़ेगा हमें? अब देखो दोबारा एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो बाद में स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? जो नंबर आएगा वो इससे छोटा आएगा कि इससे बड़ा आएगा? बड़ा आएगा, क्योंकि 4-5 कार्ड प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद वो दोबारा एक बार साथ रिपीट हो सकते हैं ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? LCM ऑफ 10, 16 एंड 20। कोई बता सकता है फटाफट क्या आएगा आंसर इसका? 80। क्लियर? LCM निकालने का एक और तरीका मैंने आप सबको बताया है। बड़े नंबर की टेबल चलना स्टार्ट कर दो और छोटे नंबर की टेबल में अगर वो नंबर आ गया तो वो LCM बन जाएगा। 20,
40 अभी 16 की टेबल में नहीं आता, 60 आ जाओ, नहीं आता, 80 16 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी आता है, 20 के में तो आ ही रहा था, तो 80 हमारा एलसीएम हो गया। बट सबसे छोटे वाला देखना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में ज्यादा आगे चले जाओ, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों की टेबल में आता हो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखो। 26 में हमें क्या बोला हुआ है? शो दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमने प्रूफ किया हुआ है पहले भी, और इसमें गिवन भी है दैट इज √7 इज इरेशनल। जब भी आपकी ये मिक्स्ड फॉर्म होगी, क्लियर, तो वहां पे हमेशा गिवन रहेगा कि जो इनिशियल आपका है √7 वो इरेशनल नंबर है। तो हमें इस पूरे को प्रूफ करना है। तो कैसे किया था हमने इसे? याद करो, करवाया भी था एक्सरसाइज 1.2 में। लेट 5 + 2√7 बी एन रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। उसके बाद क्या होगा? हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। बेटा सब देख लो ध्यान से, एंजल देख लो यहां पे बेटा। 5 + 2√7 हमने p/q की फॉर्म में मान लिया। अब हमें क्या करना है? √7 को खाली करवाना है, मतलब अकेला करवाना है। तो पहले 5 को शिफ्ट किया पहले हमने वहां पे, तो क्या हो जाएगा? p/q - 5। यहां पर हमने एलसीएम लिया, तो q p - 5q बन गया। और यहां क्या है? 2√7। फिर 2 भी शिफ्ट किया हमने, तो क्या बन जाएगा? p - 5q/2q। यहां तक क्लियर है? अब यहां पे जो नंबर्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, ये सारे क्या है? रैशनल। क्लियर? एज p, q, 5 एंड 2 आर इंटीजर्स। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। देयरफॉर p - 5q अपॉन 2q क्या हो जाएगा? इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन रैशनल हो गया। और ये किसके इक्वल है? √7 के। सो √7 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट this contradicts the statement, but this contradicts the statement that √7 is irrational, जो कि हमें क्वेश्चन में ही मेंशन था। क्लियर? सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs या has arisen because of our incorrect assumption। और इनकरेक्ट assumption हमारी क्या थी? that 5 + 2√7 is rational। सो हम क्या कह सकते हैं एट द एंड? सो वी कंक्लूड दैट 5 + 2√7 इज irrational। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? ध्यान से देख लो इसे। 27th क्वेश्चन वो भी इसी तरीके से आपका, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3√2। तो इसमें भी हम सेम वैसे ही प्रोसीजर करेंगे। पहले 5 को उधर शिफ्ट करेंगे, -5 हो जाएगा, और फिर 3 को अपॉन में ले आएंगे। क्लियर? और √2 इरेशनल गिवन ही है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे और अगेन सेम चीजें हो जाएंगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 28 क्या गिवन है? हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। क्लियर? ऐसे अगर रैशनल भी पूछे होते तो वो भी इनफाइनाइट ही हो जाते आपके। अब इनके बीच में हमें निकालने हैं, राइट एनी 2 ऑफ देम। तो पहले हमें इन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना होगा। √2 हमारा होता है 1.41, ठीक है, 414। वैसे अगर 2 प्लेस तक भी देखे तो 41। √3 होता है 1.732। तो इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो इरेशनल नंबर हम डेसिमल में लिख सकते हैं। क्लियर? तो डेसिमल में कैसे लिखने होंगे हमें? जो नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिकरिंग हो। क्लियर? या अगर हम रूट में भी लिखना चाहे तो रूट 2.1 एंड रूट 2.2 लिख सकते हैं बेटा, जो इनके बीच में आ रहे हैं। और अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इससे बड़ा और इससे छोटा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में 513202002000 डॉट 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 चलता जा रहा है आपका। क्लियर? कुछ भी हम ऐसे दो नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, 6 के साथ कर दिया क्योंकि 7 से नीचे रखना है आपको। क्लियर? तो 6 5 या 6 4 3 2 0 अगेन ऐसे कुछ भी बना दिया, 30 40 50 ऐसे 6 डॉट 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 चलता जा रहा है। क्लियर? इरेशनल नंबर 9th में भी किए थे आपने सब। नाउ 29th, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी करवाए हुए हैं एक्सरसाइज में, सेम उसी वे में करना है आपको। ठीक है, रूट 2 इरेशनल प्रूव करने का। नाउ 30th, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो जैसे रूट 2 वाला करेंगे हम, बस वहां पे 2 की जगह 5 रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है ना? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह कर लेना इसे। नाउ 31st, अगेन सेम है यही, दैट इज 7 माइनस 2 रूट 3। 7 माइनस 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे अभी ये वाला बताया था, सेम उस वे में इसको भी हम पी बाई क्यू मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे और रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में करके शिफ्ट करा के। ठीक है, अब इसमें देखो 2 रूट 3 नेगेटिव है तो 2 रूट 3 को उधर शिफ्ट करा देंगे, पी बाई क्यू को इधर शिफ्ट करा देंगे ऐसे। क्लियर? और एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, 7q माइनस पी अपॉन क्यू, और फिर 2 को शिफ्ट किया तो 2q इधर बन गया आपका रूट 3, ऐसे बन गया। और फिर उसके बाद वही सारी स्टेटमेंट्स कि ये सारा क्या है, इंटीजर, तो यहां पे क्या बन गया, ये रैशनल, तो ये क्या हो गया, रैशनल। बट हमें क्या गिवन है कि रूट 3, या पता है दैट इज रूट 3 इज इररेशनल, तो कॉन्ट्रडिक्शन अगेन आ गया आपका वही। क्लियर? तो जितने भी ये ऐसे ही हैं सारे, प्लस करने वाले या मल्टीप्लाई करने वाले, इसी वे में प्रूफ करने हैं। 33 भी सेम आपका। 32 में क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, हो जाएगा ये भी सेम, जैसे 5 प्लस 3 रूट था वैसे ही 3 प्लस 2 रूट 5। इवन 33 भी, बस इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरह बेटा, इनमें वर्ड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपने एक भी सेंटेंस मिस कर लिया तो मार्क्स कट सकते हैं वहां पे, तो इसलिए सेंटेंस पूरे पूरे ही लिखो, क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का पार्ट नहीं है इसमें, ज्यादा सिर्फ लिखने का पार्ट है, एक्सप्लेन करने का, तो वो ज्यादा से ज्यादा करना है। 33 भी 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, ये तो सीधा सही है, 2 प्लस रूट 5 उधर भेज देंगे 2 को, -2 हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? नाउ 34th, 34th में 4.57 बार आपको दिया हुआ है और पूछा हुआ है क्या है ये, इंटीजर है, रैशनल है, नेचुरल है या इरेशनल है। तो क्या होगा, रैशनल, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ 35th में बेटा क्या बोला हुआ है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। तो क्या हो जाएगा, 1.5 आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि 1.414 ये होता है, डॉट 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 फर्दर, और 1.732 ये होता है। क्लियर? तो इनके बीच में रैशनल निकालना है तो 1.5 लिख दिया, बट रैशनल को 1.5 की फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे, रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाया, पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 3/2। क्लियर? तो ये रैशनल नंबर हो गया। और निकालने होते 1.6 भी आप बोल सकते थे, 1.45 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर। तो जैसे हमने रैशनल बोला था कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, वैसे ही रैशनल नंबर भी इनके बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर? नाउ 36, इज प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर अ रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है, क्या वो रैशनल होता है, नहीं। अगर आप किसी भी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो इरेशनल ही बनेगा। क्लियर?
और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या रैशनल होता है या इरेशनल? दोनों हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √2 इंटू √2 कर दिया तो 2 बन गया, तो ये क्या बन गया? रैशनल बन गया, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो। बट अगर हम √2 इंटू √3 करते तो क्या हो जाता? √6, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर ही है। तो दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी बन सकता है और इरेशनल भी बन सकता है। क्लियर हुआ? तो ये एग्जांपल देते हुए आपको समझाना था। क्लियर? पूरा असाइनमेंट